नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे महाभारत की। जी हाँ, महाभारत की आज बात करेंगे और उसी पर आधारित है आज का पाठ। तो चलिए बात करते हैं महाभारत की। कुंती पुत्र कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? आखिर महाभारत में ऐसे क्या कारण थे जो कुंती पुत्र कर्ण को हम सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में जानते हैं? महाभारत में एक से एक योद्धा था। कर्ण से भी महान योद्धा बर्बरिक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वह युद्ध नहीं लड़ा। तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती? द्रोण, भीम और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सब देवता थे। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्मसम्मत रूप से। तो चलिए जानते हैं कर्ण के रूप में कुछ उनकी ऐसी बातें जिन्हें उन्हें महान योद्धा बना दिया था। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडव या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं है। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने अपनी मित्रता का धर्म निभाया। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छलपूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था। वह भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता है, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता है जिसे भगवान शिव का पाशुपात्र तक भेद नहीं सकता। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि उसके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध लड़ेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस द्रौपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हरा दिया था। प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूग यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने आसानी से हरा दिया था। अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी श्रेष्ठता का एक परिणाम ही है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो, तो मैं यहाँ पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वंधा के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इस बात के लिए इनकार कर दिया था। ये बातें हैं जो कर्ण को सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह लड़ा। महाभारत के प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज सल्ले बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ में मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। दोस्तों, इन कारणों से यह साबित होता है कि कर्ण ही महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, और महाभारत में कई ऐसे मौके आए जब वे अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अगर वो चाहते तो अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले ही उनको हरा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध लड़ा तो पूरे नियमों के साथ, उन्होंने अर्जुन से लड़ाई की पूरे नियम और कानूनों के साथ। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी भी छल और कपट का सहारा नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां महाभारत के कुंती पुत्र कर्ण के बारे में। आशा करता हूं कि कुंती पुत्र कर्ण की ये बातें और ये जानकारी आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।